Good evening to all of you. Welcome again in my channel for Python programming. Myself Pankaj Kumar. I am going to start the new topic today, and the topic name is operators in Python. आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स क्या होता है उसके बारे में. ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटर्स जानना. इस पे बहुत सारे वर्क भी हम लोग करते हैं, आगे भी करते चलेंगे और इसका रोल सब जगह मिलेगा हमको. ऑपरेटर्स क्या होता है बेसिकली? ऑपरेटर्स अगर बोला जाए, यदि हम देखते हैं कि अगर ऑपरेटर्स सरल भाषा में बोले तो एक सिंबल होता है. एक सिंबल होता है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग करते हैं. दैट मीन्स ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट्स फॉर कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन. अभी देखिए, ऑपरेटर सिंबल होता है जिसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी दिए हुए हैं, ये है a प्लस बी. ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा वर्क करते हैं इसके ऊपर. तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी में अगर देखें थोड़ा सा गौर से, तो a और b जो है वो क्या है, वो दोनों जो है वो ऑपरेंड्स हो गया. ऑपरेंड्स मतलब दो ऑपरेंड्स होना चाहिए एक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में, उसका वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यू को ऑपरेट करने के लिए. यदि मानिए हमारे पास एक ही वैल्यू है तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे? इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन सिंगल वैल्यू, सिंगल ऑपरेंड्स. इन C++ it is possible, in Java it is possible, in C it is possible, but in Python it is somewhere not possible because Python supports binary operator computation. But in contrast to Python, if we are going to see Java, C++ or C language, there we can see that unary operators are also there. Single operator and single operands are there. लेकिन हम देखते हैं जब आते हैं पाइथन में, तो पाइथन जो है पूरा सपोर्ट करता है बाइनरी ऑपरेटर्स को. तो ऑपरेटर्स क्या है? एक सिंबल फॉर कैलकुलेशन. अब देखिए, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत सारा ऑपरेटर्स हम लोग को पढ़ना है. उसमें से एक ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर टाइप्स में देखते हैं. ऑपरेटर का टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहले हम आके देख सकते हैं, फर्स्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर है. अरिथमेटिक ऑपरेटर देखिए, इसको प्लस हो गया, ये सिंबल होता है माइनस, माइनस इनटू डिवीज़न, डबल स्लैश. उसके बाद है मॉड्यूलस, रिमाइंडर के लिए इसको बोलते हैं. इसको मेनली रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसका नाम हम बोलते हैं मॉड्यूलस प्रोग्रामिंग के टर्म में. और हो गया हमारे पास डबल स्टार हो गया पावर के लिए. देखिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया हमको. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का कैलकुलेशन देखते हुए चलेंगे प्रैक्टिकल, और ताकि हमारा हर चीज़ क्लियर रहे क्लैरिटी के साथ. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एक प्रोग्राम में. एक प्रोग्राम ऑलरेडी हम लिख के रखे हुए थे टाइम कंज्यूम करने के लिए. टाइम थोड़ा सा बच जाए, मेरा टाइपिंग करने के समय थोड़ा टाइम ले लेता है, इसलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन था. अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेटर. देखिए, दो वैल्यू को हम लोग असाइन किए हैं, a = 20, b = 15. ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू पे क्या होगा, पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. कितना उसका सिंबल है, +1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सिंबल्स आर देयर. देखिए, प्लस तो सिंपली हो गया, एडिशन को बोलते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन को, इनटू मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के लिए, डिवीज़न हो गया. देखिए, यहाँ पे दो टाइप्स का डिवीज़न है. एक हो गया सिंगल स्लैश, ठीक है, एक हो गया डबल स्लैश. सिंगल स्लैश जो होता है
वो यूज़र को क्या करेगा, विथ डेसिमल वैल्यू शो करेगा रिजल्ट, ठीक है, विथ डेसिमल वैल्यू शो रिजल्ट। लेकिन ए डबल स्लैश जो होता है वो क्या करता है, ए डबल स्लैश जो होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट को हटा देता है, ओनली डिस्प्ले इंटीग्रल पार्ट। ये मतलब इसमें डेसिमल आएगा लेकिन डेसिमल का वैल्यू को वो समाप्त कर देगा, कौन सा, डबल स्लैश ऑपरेटर, लेकिन डेसिमल वैल्यू को शो करेगा सिंगल स्लैश ऑपरेटर, ठीक है। और ए डबल स्टार बी मतलब पावर है, पावर क्या है, ये जो है ये पावर है ए का पावर बी, मतलब ए कितना है, ए 20 है, तो 20 का पावर जो है 20 जो है 15 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ये 15 टाइम्स जाएगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा हम लोग को, ठीक है। हम देखते हैं इसका ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या इसका आउटपुट आता है। देखिए तो देखिए इतना इसका आउटपुट आ गया, देखिए ये इसका आउटपुट है। थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, अब इसको देख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, चूँकि ये डबल कोट में मैसेज था तो मैसेज तो हूबहू यहाँ पे प्रिंट हो गया, यहाँ तक कॉलम तक मैसेज दिए थे मीनिंगफुल में। अब 15 20 प्लस 15 35 आ गया। सेकेंड में ए माइनस बी था, प्रोग्राम में हम देखते हैं सेकेंड में क्या था मेरे पास, ए माइनस बी, देखिए तो ए माइनस बी का मैसेज था और वर्क भी हुआ ए माइनस बी, मतलब 20 माइनस 15 5 आ गया यहाँ पे। थर्ड में देखते हैं ए इंटू बी, 20 इंटू 15 मतलब 300 आ गया। देखिए फोर्थ में आते हैं ए स्लैश बी, 20 स्लैश 15, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 1 डेसिमल 333 वो रिपीटेटिव मेथड में चला गया। लेकिन ए डबल स्लैश बी पे जब आए हैं तो देखिए 1 के बाद जो डेसिमल वैल्यू था फ्रैक्शनल पार्ट को ये रिमूव कर दिया। हम यहाँ लिखे हुए थे ओनली डिस्प्ले इंटीग्रल पार्ट, यानी कि केवल इंटीग्रल पार्ट को डिस्प्ले करके दिया। अब लास्ट में आते हैं ए इंटू बी, मतलब 20, ए तो 20 हो गया और बी कितना है 15 हो गया, तो ए इंटू बी का मतलब हो गया ए का पावर बी, मतलब 20 का पावर 15। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, अगर थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे पास जो था ए का पावर बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए का पावर बी, ये तो बहुत लंबा टर्म हो जाएगा। मेरे पास जो भी टर्म दिया हुआ है ए का पावर बी में, ये बहुत लेंथी टर्म हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास ए कितना दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो ए मेरे पास दिया हुआ है, ए जो है वो 20 है और बी जो है वो कितना है 15 है। तो इसका फाइनल कैलकुलेशन जो आएगा वो हमको आएगा 20 का पावर 15, यही ना आएगा 20 का पावर 15। इसको हम लोग थोड़ा ले जाते हैं, देखिए 20 का पावर 15, ये तो बहुत लंबा चौड़ा टर्म आएगा और यही टर्म का वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको मिल रहा है। देखिए 20 का पावर 15 का रिजल्टेंट वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब इतना कैलकुलेशन कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स में कैलकुलेट करके दिया है। तो ये सब रिलायबिलिटी है कंप्यूटर का, बेनिफिशियल चीज़ है जो रियल लाइफ नीड को पूरा करता है, समय को जो है वो बचत करता है। हम देखते हैं इसको, तो ये एक बेसिक ऑपरेशंस हो गया और ये कैलकुलेशन हो गया। अब हम चाहते हैं इसी सिमिलर चीज़ को इनपुट के टर्म में देने के लिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि यूज़र क्या करे, इसको इनपुट के टर्म में दे और वो यूज़र को शो हो अपने मन से। चलिए इंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बंद कर दिए। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ बी।
अब देखिए, अब यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़र जितना भी बड़ा रेंज का लेना चाहे वो ले सकता है। अब कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव एज, सेव में करिएगा, सेव एज नहीं जाना है, F5 को हम लोग प्रेस कर रहे हैं। देखिए आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तब ए के पास हम दिए हैं, फिर से देते हैं 20 देते हैं जो हम दिए थे। बी पूछ रहा है, बी के पास 15 देते हैं। देखिए एकदम सेम रिजल्टेंट वैल्यू आ गया जो हम लोग को पहले मिला था। तो पहले हम लोग असाइन किए थे वैल्यू, और अब हम लोग असाइन नहीं किए हैं, अब अपने हिसाब से दिए हैं। चलिए एक बार और हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग एक बार और रन करते हैं इसको, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। चलिए ए में हम लोग करते हैं, ले लेते हैं हम लोग 25, ठीक है, और बी में ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। देखिए वैल्यू मिल गया, एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे डिवीजन जो है वो क्या किया, इसके पास कोई रिमाइंडर नहीं था तो 5.0 डाल दिया। तो 0 का तो मतलब कुछ नहीं है, वो तो एग्जैक्ट 5 ही है। और इस तरह से ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिया। 25 + 5, 25 - 5, 25 × 5, 25 डिवाइडेड बाई 5, 25/5, ठीक है, और 97, 25 का पावर 5, ये इतना हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड करना था, रिमाइंडर के लिए ऐड करना था। देखिए तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं प्रिंट में रिमाइंडर पार्ट के लिए %b, परसेंटेज सिंबल जो होता है वो रिमाइंडर के लिए होता है, कॉमा a रिमाइंडर b। चलिए अब इसको हम लोग कंट्रोल एस कर लिए, फिर रन करा देते हैं। अब a का वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं, वही सेम वैल्यू दे दीजिए 20, और b का दे देते हैं 15। देखिए लास्ट में देखिए 20 को 15 से जब हम डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 जो है रिमाइंडर आ जाएगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर हम यहाँ पे 5 डाले हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर और मैथमेटिकल ऑपरेटर पाइथन में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। सेकेंड में आते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में जो है उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करेगा। तो रिलेशनशिप जब भी चेक करने का बात आएगा, यदि दो भाई के बीच में भी रिलेशनशिप चेक किया जाए या फैमिली मेंबर्स में, तो या तो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा या फिर बराबर हो जाएगा, यही दोनों काम होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू। अब इसी से आगे और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू बना, लेस दैन इक्वल्स टू बना, और हम देखते हैं इक्वल्स टू बना, और नॉट इक्वल्स टू बना। नॉट इक्वल्स टू, देखिए ये रहा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन इसमें इक्वल्स टू का यूज़ नहीं है, ये केवल डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, समझाने के लिए। अब देखिए 2 4 3 3 6 ऑपरेटर है जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। अब हम लोग इसका प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है, प्रोग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या क्या वर्क होता है रिलेशनल ऑपरेटर का। देखिएगा ग्रेटर दैन, यदि ग्रेटर दैन जो है मतलब दो वैल्यू को चेक करेगा, a और b, यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पावर हटा देते हैं, अरिथमेटिक में पावर था, यहाँ पे देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। देखिए तो a = 20 दिया, ठीक है, और b = दिए हैं 15। अब इसको अगर हम लोग करते हैं a ग्रेटर दैन b, अगर इसको करें तब देखिए 20 ग्रेटर देन 15, मतलब ये क्या है, सही है या गलत है, ट्रू, सही है। तो सही को ये रिटर्न करेगा किस मतलब में, TRUE, ट्रू के फॉर्म में करेगा।
यदि फॉल्स रहता तो उसको ही रिटर्न करता कैपिटल एफ, रेस्ट आर स्मॉल। तो ये दोनों भी क्या है, एक कीवर्ड ही है, ट्रू और फॉल्स। हम लोग देखे थे कीवर्ड्स में, पाइथन का एक कीवर्ड होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका ऑपरेशंस पे, चेक करके देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पे आने से एकदम क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। तो दो वैल्यू इनपुट करा रहा यूजर, एक, अब यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं ए ग्रेटर देन, फिर लेते हैं यहाँ पे ए लेस देन, फिर इसको हटा देते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर यहाँ लीजिए ए लेस देन इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे करते हैं ए इक्वल्स टू और यहाँ पे कर देते हैं ए नॉट इक्वल्स टू बी और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो है अपना वर्क खत्म हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं और ये पार्ट जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर देखिए, ठीक है, दो वैल्यू इनपुट करा रहा है उसी वैल्यू पे। तो पहले सबसे पहले समझ लीजिए, ए ग्रेटर देन बी, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा ट्रू और फॉल्स, ए लेस देन बी ट्रू फॉल्स, लेकिन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू में, इसमें समझिएगा थोड़ा सा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में, इसमें आइदर कोई भी एक वैल्यू अगर सही हो गया, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यदि ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आपको ट्रू शो करेगा, ठीक है। वही केस ए लेस देन इक्वल्स टू बी में भी सेम केस फॉलो होता है, यदि लेस देन और इक्वल्स टू में कोई भी एक कंडीशन सही हो गया उसका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। लेकिन ए इक्वल्स टू बी में दोनों का दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल्स टू बी मतलब ए बी के बराबर नहीं है, ये भी सही तरीका है, ए जो है बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू बी, इसमें क्या चेक करेगा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, इस बेसिस पे इसका आउटपुट शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसका आउटपुट में आते हैं, इसको रन करते हैं हम लोग सबसे पहले इस प्रोग्राम को, और रन करके हम लोग देख सकते हैं इसका क्या क्या वर्क रहेगा। चलिए इसको हम लोग सेव कर लिए, अब रन करते हैं, सेम वैल्यू लेते हैं जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर में लिए थे 20, ए का वैल्यू पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जैसे ही आप वैल्यू डालिएगा दोबारा दूसरा वैल्यू आपसे पूछेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, चूंकि दो इनपुट लिए हुए हम लोग, मल्टीपल इनपुट भी लेकर के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंटर कीजिए, बी का वैल्यू 15, देखिए तो यहाँ पे सॉरी सिंबल जो है वही इस्तेमाल हो गया है, सिंबल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं, ए लेस देन बी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे कर देते हैं ए लेस देन इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे कर दिया हम लोग ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब हम लोग आते हैं उसी वर्क पे, फिर पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ ए में 20 डाल दिए, फिर बी में हम लोग डाल दिए 15, देखिए सेम रिजल्टेंट वैल्यू आ गया है ना, यही सब वैल्यू यहाँ भी आ गया, लेकिन मैसेज थोड़ा मीनिंगफुल हम लोग किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैसेज आप कुछ भी दीजिएगा उस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, आपको वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके मिलेगा आपको मेन। तो मेन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए हम केवल कॉमा के बाद विदाउट डबल कोट हम लोग जो लिखते हैं वही हमारा मेन वैल्यू हो गया। अब देखिए तो ए में 20 है, बी में 15 है, सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 15, इसमें अगर देखा जाए हैशटैग लगा के हम थोड़ा समझा देते हैं, 20 ग्रेटर देन 15 क्या है, कंडीशन सही है, ट्रू आ गया, देखिए वैल्यू इसका ट्रू आ गया ना, यहाँ पे वैल्यू ट्रू आ गया। सेकेंड में आते हैं ए लेस देन बी, मतलब है कि अगर 20 लेस देन बी 15, सही है क्या, गलत है, 20 लेस देन बी नहीं है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया है ना। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे आते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी,
मतलब इस पे a ग्रेटर दैन इक्वल्स टू b में अगर हम लोग चेक किया जाए थोड़ा सा, तो हम लोग देख सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है 20 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15। देखिए तो 20 15 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है, लेकिन 20 15 से बराबर नहीं है। 20 15 से बड़ा है लेकिन 20 15 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखे थे कि आइदर और, मतलब दोनों में से, दोनों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल अगर मिल गया, सही हो गया, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू मिलेगा। दोनों में से कोई भी एक सिंबल अगर मिल गया तो उसका आउटपुट जो है वो आपको ट्रू मिल जाएगा। वही हम लिखे थे यहाँ, देखिए तो 20 ग्रेटर दैन 15 ये सही है, एक मिल गया, दूसरा को चेक, दूसरा गलत भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक सही हो गया, आउटपुट ट्रू आ गया। देखिए इसका आउटपुट ट्रू आ गया। अब हम लोग फोर्थ में आते हैं, a लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब इसमें दिया हुआ है a लेस देन इक्वल्स टू b। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। a का मतलब है 20 लेस देन इक्वल्स टू 15। तो 20 जो है वो 15 से छोटा है क्या, बिल्कुल नहीं है, बड़ा है। और 20 15 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 15 15 के बराबर हो सकता है लेकिन 20 15 के बराबर नहीं है। मतलब दोनों का दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है। देखिए आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, a इक्वल्स टू b। अब आते हैं a इक्वल्स टू b, इसका मतलब है 20 इक्वल्स टू 15 है क्या, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। 15 इक्वल्स टू 15 हो सकता था, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया, इसका आउटपुट आ गया फॉल्स। तो पाइथन का कीवर्ड में 3 कीवर्ड जो यूनिक है वो ट्रू, फॉल्स और नन। ये जब भी आउटपुट देगा पहला लेटर इसका कैपिटल रहेगा। तो ट्रू में पहला T कैपिटल है, F में पहला F कैपिटल है। लास्ट में आते हैं A नॉट इक्वल्स टू B। देखिए तो लिखा हुआ है ना, मतलब A नॉट इक्वल्स टू B, मतलब 20 15 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है ये। यानी कि जब ये कंडीशन सही हो गया, नहीं है, तब रिटर्न क्या किया, ट्रू किया। ये इस प्रकार से रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, वर्क करता है। देखिए ये इसका आउटपुट है। पहला आउटपुट में सिंबल मैथमेटिक्स का हो गया था मैसेज में, लेकिन उसका ऑपरेशन जो हुआ था वो पूरा का पूरा रिजल्टेंट रिलेशनल ऑपरेटर में किए थे। उसके बाद हमने वैल्यू यहाँ पे मैसेज भी चेंज किया और जो कैलकुलेशन था वो तो पहले से हमारे पास था ही। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये 2 ऑपरेटर जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, प्रोग्राम के साथ हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बिल्कुल वीडियो देखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे, हम उसको क्लियर करेंगे और बताएंगे। और कोई भी नया कंटेंट आएगा उसको हम अपलोड करते हुए रहेंगे। और ये मेरा 4th ट्यूटोरियल है, आप इसको बिल्कुल देखिए और इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको जितने वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे, अपलोडेड वीडियो, और वो आपके मैसेज तक पहुंच जाएंगे, आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये खास तौर से 12th के बच्चों के लिए, उसके लिए बोर्ड में गारंटेड 100% रिजल्ट बेस्ड जो है ये कोर्स है। आप उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम से पहले हम क्वेश्चन बैंक्स हो गया, जितने भी पैटर्न है CBSE का, वो पूरा पैटर्न बेस्ड हम वीडियो तैयार करके आप लोग के सामने अपलोड कर देंगे, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जो देखते हैं, जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। होप करते हैं कि और भी इसका बेनिफिट सारे स्टूडेंट तक पहुँचे। सो अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।